अगर कांग्रेस आएगा ना तो सिर मुड़वा दूंगा। मोदी आएगा तो मुस्तान के चलूंगा। आएगा ही नहीं भाई, नंबर नोट कर ले, यही मुंडा करवा दूंगा यही, लेकिन आएगा तो मोदी। नहीं, जनसंख्या कानून नहीं आना चाहिए। लेकिन सबके लिए समान कानून हो जाने चाहिए। समान कानून हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको एक नजर से देखा जाए। ट्रिपल तलाक फैसला लिया था मोदी सरकार ने, कैसा लगा था आपको? वो ठीक था, बढ़िया था। महंगाई किसको लग रही है? अरे महंगाई नहीं लगी क्या? होता है ना। अरे भैया, अरे बच्चा 9 महीने का पैदा होता, बढ़ता नहीं है, 9 महीने का रहता क्या? महंगाई बढ़ेगी तभी तो सैलरी बढ़ेगी। केजरीवाल 45 करोड़ अपने घर में डेकोरेशन में लगा सकते हैं, तो मोदी अगर गरीबों पे अनाज फ्री बांट रहे तो क्या दिक्कत आ रही है उन्हें? किसी गरीब का पेट भरा जा रहा है तो क्या दिक्कत है? 1 मिनट। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं PS24। देखिए 2024 का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और लगातार सभी पार्टियां और उनके नेता जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां मोदी जी मेट्रो में सफर कर रहे हैं और जनता के बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी हैं जो माइक मैकेनिक के पास जाकर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा तो ये है और सवाल तो ये है कि पब्लिक के दिल में कौन है, पब्लिक का मूड क्या है और पब्लिक के दिल में जगह कौन बना पाएगा। आज हम पहुंचे चांदनी चौक, चलिए जनता से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? बीबी शर्मा। क्या लग रहा है 2024 में कौन जगह बना पाएगा जनता के दिल में? कांग्रेस है, राहुल गांधी। कांग्रेस है, बिल्कुल है। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस तो इतने घोटाले करती थी पहले। 2 दिन पहले कह रहे थे ना, उन्हीं एनसीपी वालों को भी शामिल करा उन्होंने महाराष्ट्र में। जी तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी देश के विकास के काम नहीं किए, हमेशा भ्रष्टाचार किया है केवल। अगर भ्रष्टाचार करा होता तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, फिर कब होते? होते ही नहीं, होते ही नहीं। होते ही नहीं। अगर कांग्रेस ने मोदी जैसी हरकतें करी होती तो। वो तो कह रहे हैं भाई हम शेर हैं, देखिए सारा देश गर्व कर रहा है, विदेश गर्व कर रहे हैं। गर्व कर रहा है, कौन गर्व कर रहा है? अमेरिका गर्व कर रहा है। देखिए अमेरिका ने गर्व किस लिए करा पता है? ड्रोन खरीद के लाए वहाँ से 31,000। ड्रोन खरीद के लाए। 2 ड्रोन का सौदा हुआ है और कितने करोड़ का हुआ है? 25,000 करोड़ का। मेरी दुकान पे भी कोई महंगा कस्टमर आता है ना, मैं भी उसे बिठाता हूँ, आजा बेटा चाय भी पी ले, पानी भी पी ले, कोल्ड ड्रिंक भी पी ले, AC भी चला। खरीदने गए थे वहाँ पे, माल खरीदने गए थे, माल खरीद लिया, 25,000 करोड़ का सौदा करके आ गए, तो फिर मोदी इज्जत क्यों नहीं मिलेगी? मेरी भी दुकान है, मैं भी जाके अपने कस्टमर को ऐसी डील करता हूँ जो मुझे। केजरीवाल जी की अभी मीटिंग हुई है मध्य प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो भैया जब कांग्रेस राज करती थी तो इसे घोटालों के देश के नाम से जाना जाता था कि 2G घोटाला, 3G घोटाला, CNG घोटाला। अब झाड़ू जो है वो सबको साफ कर देगी। 2G घोटाले की मैं बात करता हूँ। ये विनोद राय ने 2014 में बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि 2G घोटाला हो गया, कोल घोटाला हो गया, 1,80,000 का, 1,70,000 करोड़ का। उसके बिहाफ पे बीजेपी गवर्नमेंट बन गई, ठीक है जी। गवर्नमेंट बनने के बाद जब 2019 के बाद 2020 में जो विनोद राय था कैग का, जो उस वक्त हेड था, उसका 7 साल बाद बयान आता है कि जी हमारी ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी, 2G नाम का कोई घोटाला नहीं हुआ था। और वो आया था अखबार के 7वें पेज पर, इतनी सी खबर थी बस वो। जब घोटाले की बात हो रही थी फ्रंट पेज पे न्यूज आती। कॉमनवेल्थ घोटाला, CNG घोटाला। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, बिल्कुल हुआ था। ऐसे गई ना शीला दीक्षित, हाँ है ना, कांग्रेस ने 4 घोटाला किया था ना। सारा घोटाला किया। अरे पप्पू ने किया था। अरे पप्पू सी का तो पार्टी है ना, तो विपक्ष में मिल गया ना। उसका जीजा। हाँ ये बात सही बोली। अब तो पार्टी देगी बन गई ना इनकी। अरे सुनिए, ये बताइए, सभी जो नेता हैं जनता के दिलों में जगह बनाने की कर रहे हैं कोशिश। हमारे दिल में हमारे पास तो मोदी की जगह है। मैं कह रहा हूँ जो माँ बेटे खुद जमानत पे हैं तो उनके क्या भ्रष्टाचार क्या लगाओगे? खुद जमानत पे कभी भी अंदर जा सकते हैं। मोदी जी पे कोई भ्रष्टाचार का दाग लगाओ तो मुझे बता दो आप। कोई भी दाग लगाओ तो मुझे बताओ, या हमारे योगी जी पे लगा हो या मोदी जी पे लगाओ, कोई भ्रष्टाचार बताओ। माँ बेटे खुद जमानत पे चल रहे हैं तो ऐसे क्या कर सकते हो? उन्हें क्या करें, कभी भी जेल जा सकते हैं। अरे सर कह रहे हैं जब माँ बेटे खुद जमानत पे चल रहे हैं तो क्या करेंगे देश का भला, बताइए। अरे जमानत पे चल रही है तो जमानत पे तो दुनिया चल रही है, उसमें क्या है? बीजेपी कौन चल रहा है? आधी से ज्यादा बीजेपी की कैबिनेट। मोदी जी ने क्या भ्रष्टाचार किया? मोदी जी ने PM केयर फंड। इधर आ जाइए। ये कह रहे दुनिया चल रही है जमानत पे, हम जमानत पे नहीं चल रहे। ये आपने कहा दुनिया चल रही है, अभी आपने दुनिया चल रही है, हम जमानत पे नहीं है, हम तो ईमानदार से कमा रहे हैं। बीजेपी की आधे से ज्यादा गवर्नमेंट, आधे से ज्यादा कैबिनेट और आधे से ज्यादा सांसदों के ऊपर मुकदमे दर्ज है। जब कांग्रेस की सरकार की आएगी जब आपकी भी जमानत जब्त होगी। हमारी किस बात की होगी? अगर कांग्रेस आएगा ना तो सिर मुड़वा दूंगा। मोदी आएगा तो मुस्तान के चलूंगा। आएगा ही नहीं भाई, नंबर नोट कर ले, यही मुंडा करवा दूंगा यही, लेकिन आएगा तो मोदी। एक बिजनेस ओनर हूँ, कोई काम नहीं करता, कोई जॉब नहीं है। पहले जॉब था लेकिन अब काम। मोदी जी के राज में आपके पास भी जॉब नहीं है, बेरोजगार हैं आप। मान लीजिए इस बात को। बेरोजगार नहीं हूँ, रोजगार देता हूँ, बिजनेसमैन हूँ, दुकान है मेरी। ये उम्र मत देखो मेरी, 15 साल से काम कर रहा हूँ, रोजगार देता हूँ। 2 लड़के मेरे पास काम करते हैं, अभी भी चलो वीडियो कॉल करे, अभी दिखाऊं, दुकान पे लड़के कैमरे लगे हो, सारे रोजगार देते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। अब आप अपना सवाल पूछो, मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, सेल्फ डिपेंड हो आप जैसा मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप जवाब बताइए। देखिए केजरीवाल जी ये कह रहे हैं
अभी मीटिंग हुई है ना मध्य प्रदेश में, केजरीवाल जी कह रहे हैं भैया मोदी जी खुले हाथों से पैसा लुटा रहे हैं, उद्योगपतियों को लोन माफ कर रहे हैं सब। केजरीवाल जो होर्डिंग पे पैसे खर्च कर रहे हैं वो पैसे पब्लिक के हैं या केजरीवाल जी के हैं? किसके पैसे आप बताओ मुझे बताओ किसके पैसे? ये होर्डिंग पूरी दिल्ली पटी हुई है, किसके पैसे? जनता के पैसे या केजरीवाल अपनी जेब से पैसे लगा रहा? मुझे जनता के पैसे हैं, बिल्कुल जनता के पैसे है तो उसमें क्या कहने की बात थोड़ी ना। कह रहा मोदी पैसे बांट रहा है, 15 लाख का पर्दा लगा रहा है, तब ना वो तो जनता को दे रहा है, तो घर में पर्दा लगा रहा है। वो तो घर में पर्दा लगा रहा है, वो तब जनता को बांट रहा है तो खुश हो रही जनता। हमें तो आए 15 लाख भाई, तेरे आए 15 लाख, भाई को 15 लाख आए, मेरे 15 लाख आए। आए आपके पास 15 आ गए। मोदी जी ने तो कहा ही नहीं था मैं 15 लाख भेजूंगा आपके खाते में, किसने आ गए? अरे मोदी जी ने ये कहा था नोटबंदी होगी, भ्रष्टाचार का इतना पैसा निकलेगा। होगी फिर भी इतना तो सुविधा दे रहा, क्या चाहिए समझ में आए भाई को, तो भाई को समझा दो, ये तो फ्री की है। लड़ाई नहीं देखो मैं तो एक मिनट, पानी फ्री चाहिए, किराया फ्री चाहिए, हम तो पैसा दे के चलेंगे। हम तो चमचागिरी करते नहीं जी। एक भाई साहब सुनो, हम तो चमचागिरी करते नहीं है जी हजूरी, हम तो जो बोलते बेखौफ बोलते, तो चमचागिरी और चमचागिरी करेंगे, इन्हें क्या दिक्कत है? राहुल गांधी चमचागिरी। सुनिए, महंगाई किसको लग रही है? महंगाई किसको लग रही है? अरे महंगाई नहीं लगेगी क्या? होता है ना। अरे भैया, अरे बच्चा 9 महीने का पैदा होता बढ़ता नहीं है, 9 महीने का रहता क्या? महंगाई बढ़ेगी तभी तो सैलरी बढ़ेगी। इतने से महंगाई में रोने लग गए तो आगे कैसे बढ़ोगे? अरे स्कूल में सर आप अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाते हैं? रोजगार की बात आप एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन की बात आप केरला में जाके करिए, लिटरेसी रेट 91.3% है और केरला में, हाँ बताइए। केरला एक ही हर जगह इनका मुद्दा जहाँ देख रहा हूँ केरला। कितने ग्रेजुएट कितने ग्रेजुएशन है मुझे बता दो। केरला में कितने ग्रेजुएशन कितने ग्रेजुएट है ये आप मुझे बता दो। नहीं आप मुझे बताओ ना। केजरीवाल जी कह रहे हैं भैया मोदी जी खुले हाथ से पैसा लुटा रहे हैं उद्योगपतियों को, किसी का 35,000 करोड़ माफ कर देते हैं, किसी का कुछ। केजरीवाल 45 करोड़ अपने घर में डेकोरेशन में लगा सकते हैं, तो मोदी अगर गरीबों पे अनाज फ्री बांट रहे तो क्या दिक्कत आ रही है उन्हें? किसी गरीब का पेट भरा जा रहा है तो क्या दिक्कत है? एक मिनट, गरीब का पेट भरा जा रहा है क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताओ आप। दूसरा क्वेश्चन पूछो, दूसरे का जवाब देता हूँ मैं आपको। केजरीवाल जी भैया ये भी कहना है जितना विकास हमने किया है ना दिल्ली का, मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया देश में। 7 सालों में अगर कोई भी विकास, केजरीवाल कहते थे 500 स्कूल, एक मिनट जी, केजरीवाल जी कहते थे 5 साल में मैं 500 स्कूल खोलूंगा। 10 स्कूल का भी नाम मुझे बता दो, कोई नया 10 स्कूल खुला होगा जो हर कहोगे हार जाओ, जिसके यहाँ कहोगे नौकरी उसके यहाँ नौकरी कर लूंगा मैं। भैया वो तो कहने हैं शिक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई है कि कलेक्टर का बच्चा और गरीब का बच्चा एक साथ पढ़ता है। बच्चा कहाँ पढ़ता है? उनका बच्चा कहाँ पढ़ता है? सरकारी स्कूल में पढ़ता है प्राइवेट में पढ़ता है? उनसे ये पूछो। उनके मंत्री जितने हैं उनका शिक्षा भर्ती उन्होंने कितनी की आप ये मुझे बताओ। कितने शिक्षक की भर्ती हुई, कितने नहीं भर्ती हुई वो मुझे बता दे। कितने टीचरों की भर्ती हुई पूरी दिल्ली में मुझे वो बता दे। कितनी भर्ती हुई आज तक 7 सालों में केजरीवाल ने? कितनी टीचर वैकेंसी निकाल? आज भी स्कूल में चले जाओ टीचर हमेशा कमी रहती है, एक टीचर 3 क्लास देखते हैं। ये है दिल्ली। जनसंख्या के ऊपर पे तो कोई लागू करना ही नहीं है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैम किसी का एक बच्चा होता है, किसी के 2 होते हैं, तो वो माँ बाप अपने बच्चों के बारे में खुद ही सोचते हैं, अच्छा बुरा। ये सरकार नहीं सोचती। अगर सरकार ये सोचेगी कि उसके घर में 2 बच्चे हैं, उसके बच्चे की हम पढ़ाई तक खर्चा दे दें, तो मैडम हमारा देश पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। मैम ये नहीं सोचती है मैडम, यही है जनसंख्या के ऊपर ना बात करी जाए तो अच्छी है। लेकिन मैम रोजगार तो सरकार से ही मांगती है जनता। रोजगार सरकार से नहीं मांगती, रोजगार मांगती तो है सरकार से, पर सरकार रोजगार देती कहाँ है? देती भी और नहीं भी देती है, देती भी है सरकार, नहीं भी देती। पर यह है जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को अपने ऊपर मतलब पैरों पे खड़े करने की खुद ही कोशिश करते हैं, और अल्लाह के शुक्र से वो बच्चे पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, अच्छी नौकरी भी करते हैं। पर जो माँ बाप और जो बच्चे आवारा निकल जाते हैं मैडम, उसका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। आजकल आप नहीं आना चाहिए जनसंख्या, नहीं जनसंख्या कानून नहीं आना चाहिए। लेकिन सबके लिए समान कानून हो जाने चाहिए। समान कानून हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको एक नज़र से देखा जाए। ट्रिपल तलाक फैसला लिया था मोदी सरकार ने, कैसा लगा था? वो ठीक था, बढ़िया था, अच्छा था, पर ये जनसंख्या का कानून नहीं निकलना चाहिए। जी बहुत धन्यवाद आपका बातचीत।